हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारी बायोलॉजी से लिया गया है कक्षा 10 से। और कक्षा 10 में तो सभी विज्ञान एक ही में रहते हैं, उसका नाम ही विज्ञान रखते हैं। और उसके बाद में कक्षा 11-12 में ये पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री अलग हो जाएगी, बायोलॉजी अलग हो जाएगी और फिजिक्स अलग हो जाएगी। अभी तो सिर्फ सब एक में ही है और एक में ही पार्ट भी बने हुए हैं, जिससे हमने लिया है एक पार्ट तुम्हारे में बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र क्या होता है, इसके नियम कानून क्या होते हैं, एक एक बात को जानेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखते हैं कि पाचन तंत्र है क्या। सबसे पहले हमने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन और सिस्टम मतलब तंत्र। अब सिस्टम ही समझ लेते हैं कि तंत्र है क्या। जैसे कि मान लिया आप कहते हैं ये सिस्टम सही है, जैसे कि आप कंप्यूटर सीखने के लिए गए और उन्होंने कहा इस सिस्टम पर आप बैठना, तो सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर भी होगा और माउस भी होगा और उसके साथ में कई चीज़ें होंगी, मतलब कई चीज़ों के समूह को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। उसी को बोले डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। कि देखिए, भोजन को पचाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का प्रयोग नहीं होता है, कई चीज़ों का समूह लगता है, तो समूह को क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। अच्छा, पाचन क्या है समझ लें कि पाचन किसे कहते हैं, जटिल मतलब थोड़े कठोर, ठीक है, कठोर पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन तंत्र पाचन कहलाता है। सॉरी, पाचन तंत्र में पाचन कहलाता है। देखिए, जटिल पदार्थ जैसे कि मान लिया आपने रोटी बनी हुई घर में, आपने रोटी खाई, तो रोटी ऐसे ही नहीं रख लेंगे पूरी मुंह में, सिर्फ उसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। अब जब टुकड़े करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सरल पदार्थ मतलब छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाएगा, जिसे आप आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, जिसे आप आसानी से खा सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पाचन। ठीक है, अब ये क्रिया दो प्रकार की होती है। ये क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक फिजिकल, नंबर दो केमिकल। अच्छा, फिजिकल क्या है और केमिकल क्या है। देखिए, फिजिकल जैसे ही आपने कोर तोड़ा, ठीक है, आप मुंह के अंदर ले गए, ठीक है, ये तुम्हारी क्या क्रिया है, फिजिकल, जिसे आप देख सकते हैं। और केमिकल जो उसके अंदर जो चबाने का कार्य हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा ये आप देख नहीं पा रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल। ठीक है, एक क्रिया फिजिकल और केमिकल होती है, इस बात पर बहुत ध्यान देना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, नई समस्या बनी होगी। आगे देखते हैं कि पाचन किन किन चीजों का होता है, किन किन चीजों का नहीं होता है। देखिए, हर कोई काम सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं पाचन किसका किसका होगा, किसका किसका नहीं होगा। सबसे पहले देखेंगे पाचन होता किसका है। कार्बोहाइड्रेट का होगा, हाँ भैया होगा, प्रोटीन का भी होगा और फैट का भी क्या होगा, पाचन हो जाएगा। ये तो तुम पाचन कर सकते हो इनको, ठीक है, लेकिन पाचन कर किसका नहीं सकते हो, ये बात तुम्हें जानने की जिज्ञासा है। देखिए आप भाई, आप विटामिन का पाचन नहीं कर सकते, ना खनिज का कर सकते हैं और ना ही पानी का। और पानी जो है इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब सोख लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट पानी को सोख लिया जाता है, इनका पाचन नहीं होता। हमने लिख भी दिया, इनका पाचन नहीं होता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। ठीक है, ये जो होते हैं, खनिज को क्या तुम खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, दाना तोड़ लो जाके, है कि नहीं। और पानी को तुम खा नहीं सकते, क्या कर सकते हो, सोख सकते हो। ठीक है, सोख सकते हो, खा नहीं सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें पाचन तंत्र, सॉरी, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पचा नहीं सकते, सॉरी, इन्हें खा नहीं सकते हैं। ठीक है, इन्हें खा नहीं सकते हैं, इन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब पानी आप कैसे खाएंगे, आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए, पानी कैसे खा सकते हैं आप सिर्फ सोख सकते हैं, मतलब पी लेते हैं, घूंट मार कर पी लेते हैं। ठीक है, घूंट मार के पी लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो लोग तुम्हारे गांव में, घर आस पड़ोस में कहते हैं कि हमारे गैस बन रही है, अधिकतर लोग 99% यही समस्या है कि गैस बनने लगती है। और गैस क्यों बनने लगती है, इसके पीछे भी साइंस का रूल है कुछ। आप भोजन खा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में साथ साथ पानी भी पी रहे हैं,
जिससे क्या है कि आप भोजन खा रहे हैं और पेट के अंदर क्या जल रही है, अग्नि ज्वाल जल रही है। आप भोजन खा रहे हैं, वो पचाने का काम करेगी, लेकिन आप क्या करते हैं, तुरंत घुट 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 पानी पी गए। आप घुट घुट जब पानी पी गए तो आ गई बुझ। अब आग जब बुझ जाएगी तो भोजन कैसे पचेगा, सड़ सड़ के पचेगा, और जब सड़ सड़ के पचेगा भैया तुम्हारे गैस बननी स्वाभाविक बात है। इसलिए कहते हैं नहीं, आज तो देख रहे हो समस्या इतनी बड़ी हो गई कि 10 साल के लड़के भी गैस बनती है। तो वो साथ साथ में पानी पी लेते हैं, और पानी आप आध घंटे के बाद पीजिए, कभी भी तुम्हारी कोई समस्या ही नहीं बनेगी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये सिस्टम गैस वालों का है। ठीक है, ये गैस वालों की समस्या अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें बताना होगा आहार नाल क्या है। आहार नाल मुंह से, ये है आहार नाल, मुंह से गुहा तक एक विस्तृत लंबी नली है। विस्तृत का मतलब लंबी नली है। ठीक है, आहार नाल मुंह से गुहा तक एक विस्तृत लंबी नली है, जिसे क्या क्या बोलते हैं, आहार नाल। और आहार नाल की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 32 फीट होती है। कितनी होती है, 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई कोई आपसे पूछे तो 32 फीट होती है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं कि आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा होता है। आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा होता है। क्या होता है, मुख गुहा, जहाँ से आप भोजन को रखते हैं, क्या है, मुख गुहा होता है। अब मुख गुहा में कौन कौन होते हैं, दांत भी होते हैं। ठीक है, दांत भी होते हैं, जिह्वा भी होती है, और 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी क्या होती हैं, लार ग्रंथियां। वो बताएंगे कौन कौन सी लार ग्रंथियां, उनका काम क्या है, किस तरीका से कहाँ पर यूज होती हैं। उससे पहले जान लें कि दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं। जिह्वा क्या है, स्वाद लेती है, और स्वाद देखिए, स्वाद किसको सबसे ज्यादा जल्दी आता है, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं जिह्वा पर, क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। और कलिकाएं अधिकतर किसके जिह्वा पर ज़्यादा होती हैं, ध्यान रखना बाबू कि जो कलिकाएं होती हैं वो लड़कियों की जिह्वा पर ज़्यादा होती हैं। किसकी होती हैं, लड़कियों की जिह्वा पर ज़्यादा होती हैं, जिससे आपने देखा होगा कि लड़कियां रसोई में ही काम करती रहती हैं। वो मालूम है उन्हें सब्जी किस तरीका से टेस्टी बन रही है, किस तरीका से नहीं बन रही, क्योंकि उनकी जीभ पर क्या है, स्वाद कलिकाएँ हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियाँ जल्दी ही बता देंगी। ठीक है, लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत जल्दी बता देंगी स्वाद कैसा है, लड़के उतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं स्वाद कैसा है। लेकिन यहाँ पर जब दांत की बात आई, देखिए आप किसी पर 100% विश्वास मत करिए, किसी पर भी, कोई भी कैसा भी तुम्हारा हित नातेदार। देखिए दांत पर 100% विश्वास कौन करता है, कौन करता है, जीभ करती है। कौन करती है, जीभ, जिह्वा जिसे बोलते हैं। और जिह्वा 100% विश्वास करती है कि दांत हमें कुछ नहीं करेगा। आपने देखा होता कभी कभी प्यारा दांत ही जीभ को काट देता है। तो इसलिए 100% किसी पर डिपेंड मत रहिए। ठीक है, खुद को भी सोचिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और मोटी बात में सुनिए कि पहले इधर बता देते हैं, 3 ग्रंथियां वो कौन कौन सी हैं, जरा देखिए। 3 लार जोड़ी ग्रंथियां। ठीक है, तो लार जोड़ी का नंबर पेरोडिट, नंबर 2 साम्यजैर, नंबर 2 में होगी सबलिगुअल, सबलिगुअल, नंबर 2 सबमेडिबुलर। ठीक है, ये तुम्हें ग्रंथियों के बारे में बताएंगे और इनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी हमारे माध्यम से। और यहाँ पर एक बात और सुनिए कि मनुष्य में लार कितने एक दिन में कितनी बनती है, मनुष्य में लार। जैसे कि आपने कोई अच्छा खाना देखा तो कहते लोग मुंह में लार आ गई, और मुंह में लार आ गई, देखिए मुंह में लार आना एक अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। लोग कहते हैं ललचाए, ललचाए नहीं। देखिए मान लिया कोई व्यक्ति आ रहा है तुम्हारे पास में, मान लिया तुम पिटनी खाते हो, खैनी जिसे बोलते हैं। ठीक है, आया घास काट के आ रहा है। अब घास काट के आया, उसने कहा भैया मेरे लिए भी बना दो। अब तुमने क्या कि उसने जो घास काट के आया उसने बनाना शुरू कर दी। उसके हाथ कैसे होंगे, स्वच्छ होंगे नहीं, क्योंकि घास काटने गया था, गंदे हाथ होंगे। और जैसे ही ऐसे बनाए तुम्हारे मुंह में लार आ गया। जैसे ही तुमने ली और ऐसे डाली, लार आई थी, और लार ने जैसे ही देखा भैया इसमें छोटे छोटे जो है सूक्ष्म कण जा रहे हैं। ठीक है, सूक्ष्म कण जा रहे हैं, लार ने क्या किया, उनको नष्ट कर दिया, जिससे आप बीमारी से बच गए। अगर लार नहीं आती तो क्या होता, लार नहीं आती तब भी कोई एक ऑपरेशन करने के लिए एक बैठा है शरीर के अंदर, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। वो कहता आ तुम्हारी बिरयानी बना के हम साफ कर देते हैं। तो पहले लार ने ही निपट लिया। ठीक है, लार आना कोई गलत बात नहीं है। अब देखते हैं कि मनुष्य में लार प्रतिदिन बनती कितनी है।
एक साधारण मनुष्य के मुंह में लार 1.5 लीटर प्रतिदिन बनती है। कितनी? 1.5 लीटर जो है लार बनती है। ठीक है। और लार में एंजाइम पाए जाते हैं 4 तरीका के। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लार में, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। नंबर 1 लाइसोजाइम, नंबर 2 टाइलिन, नंबर 3 डायस्टेज, नंबर 4 म्यूकस। ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या बनी हो, आप बताइए। और इनकी जो संपूर्ण जानकारी है लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूकस, इनकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको नए वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है टीच ऑल क्लासेस 07। आप लोगों को मिलते रहेंगे सभी वीडियो। आप लोगों को कोई डाउट हो, आप टॉपिक का नाम लिखिए और हम बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को ज़रूर बोलना। जय हिंद।